डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 14.2। तो प्रश्न नंबर 1 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित साड़ी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। और ये टेबल बनी है, इस टेबल को आप देख सकते हैं। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बहुलक और माध्य आपको ज्ञात करना है। माध्य जो है प्रश्नावली 14.1 में हम आपको अच्छी तरह से ज्ञात करना हमने सिखाया है। 3 विधियां माध्य ज्ञात करने की थी। तीनों विधियों को मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। किसी भी विधि से आप माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। और आई होप, मैं तो यही आशा करता हूं कि आपको तीनों विधियां अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम जो है आपको अच्छी तरह से दोबारा समझा देंगे। यहाँ पर भी देखिए, हम आपको समझाएंगे कि माध्य किस तरह से ज्ञात करेंगे। वो तो आपको मालूम है। बहुलक किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुलक के लिए अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सूत्र जो बताएंगे वो सूत्र से आप नोट कर लेंगे, उससे याद करेंगे। जो आपकी टेबल बनी हुई है आप देख सकते हैं, आयु वर्षों में जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया 5 से 15, 15 से 25 और रोगियों की संख्या, ये बारंबारता सही, ये आपकी दी गई है। तो ये दो जो खाने आपके बने हैं टेबल में, ये 2 ही खाने रहेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए। चाहे जैसी आपकी साड़ी बनी है ऐसी बना लीजिए, और चाहे आप जैसे माध्य में बनाते थे खड़ी साड़ी, वैसे आप बना सकते हैं। चाहे आप इस प्रकार से बना सकते हैं, चाहे आप उस प्रकार से बना सकते हैं। सही है, साड़ी आप किसी भी प्रकार से बनाइए, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है बहुलक ज्ञात करने के लिए। लेकिन माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये 2 दिए गए हैं। फिर तीसरा वर्ग चिन्ह यक्ष आपको निकालना पड़ेगा। फिर चौथा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रत्यक्ष विधि से निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एफ एक्स निकालिए। अगर आप कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं तो डी और एफ डी निकालिए। सही, पग विचलन विधि से निकालते हैं तो डी यू और लास्ट में एफ यू निकालिए। सही, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस विधि से लगाना चाहते हैं, आपका सवाल जो है कैसा है और आपका कैलकुलेशन कैसा है। सही है, बहुलक वेरी सिंपल है। बहुलक में कुछ करने नहीं है, जैसी आपकी साड़ी बनी है वैसी ही बनी रहने दीजिए। सही है, तो हम एक साड़ी बनाएंगे खड़ी करके, क्योंकि हमें माध्य भी ज्ञात करना है, वो एक ही साड़ी से हम दोनों चीज़ें ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए बना लीजिए आप भी टेबल, हम भी बना लेते हैं। तो साड़ी की तरफ आप देख सकते हैं। सही है, इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए सिर्फ आपको जो साड़ी इस प्रकार से ये बनानी है। चाहे तो जैसी साड़ी आपकी दी गई है वैसी आप बना लीजिए। सही है, चाहे तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कैसे भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो दिया गया 2 ही बनाना है, एक आयु या वर्षों में और एक रोगियों की संख्या। सही है, सिर्फ ये 2 जो है खाने जो दिए गए हैं वही बनाने हैं। चाहे आप इस रूप में खड़े करके बना लीजिए और चाहे आप इस रूप में लिटाकर बना लीजिए, जैसे आपके गणित में टेबल दी गई है उस हिसाब से चाहे बनाएं, और चाहे इस हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। सही है, लेकिन हम माध्य भी ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है 2 तो दिए जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह एफ एक्स निकालते हैं। और एफ एक्स निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं, हमने आपको बता दिया, आगे हम देखते हैं हमारा एक्स और एफ की वैल्यू को हम देखते हैं। एक्स और एफ की वैल्यू जो है हमारी छोटी है, गुणा करने में आसानी है, तो हम देखते हैं। तो फिर हम डायरेक्ट एफ एक्स निकाल लेते हैं और डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से उसका माध्य निकाल लेते हैं। सही है, अगर एफ और एक्स की वैल्यू बड़ी है, गुणा करने में थोड़ी कठिनाई कैलकुलेशन करने में होगी, तो उसके बाद हम यहाँ से डी निकालते हैं तो एफ डी निकालते हैं, और छोटा करना होता है तो यू निकालते हैं, फिर एफ यू निकालते हैं। सही है, यहाँ से हमें वर्ग चिन्ह मालूम है हमारा। देखो आप देख सकते हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, यानी 15 और 5 20 और 2 का भाग दे देंगे। सही है, तो कितना निकल के आ जाएगा 10। इसी प्रकार ये देख 15 और 25 हम जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 25 और 5 30 और 10 40। 40 में 2 का भाग देंगे 20, 10 का अंतर है तो करते चले जाओ 30, फिर ये 40। सही है, फिर इसी हिसाब से ये हो जाएगा 50 और फिर ये 60। तो आप आसानी देख सकते हैं, गुणा हम कर सकते हैं गुणा। सही है, भाई एफ एक्स निकालना है, एफ और एक्स का गुणा, इसीलिए हमने डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि लगाई है, क्योंकि उन्हें पहले से देख लिया था जो एक्स हमारा निकलेगा वो 10 20 30 40 50 60 निकलेगा। यहाँ से हमने अपने मन में जोड़ सकते हैं, और ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं दिया गया है, गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, देखो 10 का करेंगे तो 10 छंगा 60। सही है, 11 दूनी 22, 0 बढ़ा दिया, 21 तिया 63,
सही है। ऐसे 23 चक्कू कितने होते हैं? 92। आप देख सकते हैं 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9। सही है। इस पर 14 पंचे 70 और ये 5 छक्का 30। समझ गए आप अच्छी तरह से? सही है। तो यहाँ से अब देखिए हमें क्या करना है माध्य निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए हम इसका योग करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विध से लगा रहे हैं। प्रत्यक्ष विध से सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यानी एफ और एफ एक्स को जोड़ना है। तो एफ इसे जोड़ लीजिए आप। देखिए 6 और 1 7 और 8 8 8 3 11 11 और 4 कितने होते हैं? 15 और 5 20 0 हासिल 2 2 और 1 3 3 2 5 5 और 2 7 और 1 8। कितने आपके हो जाएंगे? 80। समझ गए आप? सही है। यहाँ से इसे आप ऐड कर लीजिए। देखिए ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 2 कितने होते हैं? 13 13 के 3 हासिल 1। तो 1 और 2 3 3 और 6 कितने हो गए? 9 9 और 9 18 18 और 7 कितने हो जाएंगे? 25 25 और 3 28। सही है। ये आपका हो जाएगा 2830। समझ गए आप अच्छी तरह से? हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं। सही है। तो ये जो एफ को हमने ये ऐड कर दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा। यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि हमने एफ को ऐड किया है, एफ को जोड़ा है। सही है। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? 80। सही है। ये एफ एक्स को जोड़ा है, तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। सफिक्स में आई है तो लिख दिया सिग्मा एफ एक्स। कितना आया? 2830। सही है। हम प्रत्यक्ष विध से निकाल रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विध से माध्य निकालने के लिए सूत्र हमारा होता है, अब देख सकते हैं प्रत्यक्ष विध से हमने माध्य निकालने के लिए आपका सूत्र बताया था। क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माध्य बराबर माध्य, जिसे हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। हमारा सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सही है। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स आपका कितना दिया गया? 2830। और ये आपका कितना है? 80। सही है। 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे 283/8। तो 8 का आप भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24। सही है। आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 4 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 3 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8 तिया 24, 8 चक्कू बाता ज़्यादा हो जाएंगे, 8 तिया 24, 6 बचेंगे 60 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 सत्ते 56 भाग देंगे, तो आपका हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 सत्ते 56, फिर 4 बचेंगे। सही है। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। देख लिया? देखो 8 तिया 24, 4 बचेंगे 43 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 30 हो जाएगा, 8 तिया 24, 6 बचेंगे, तो 0 60 हो गए, 8 सत्ते 56, 4 बच्चे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। ये हो जाएगा। सही। अगर इसे 2 अंकों तक निकालना चाहते तो ये आपका आ जाएगा 35.3। और हमने बताया था यहाँ पर अंक आप देखेंगे 5 या 5 से अधिक है, तो ये हटेगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा 38। ये आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? मैंने आपको बताया था कि अगर 5 और 5 से अधिक संख्या, ये विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, तो उसे हटाकर एक ऐड हो जाता, या यहाँ से 4 3 2 एक छोटा होता तो उसे हटा देते, सिर्फ 37 ही रहता। समझ गए आप अच्छी तरह से? कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। है कोई समस्या? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः रोगियों की आयु का औसत माध्य कितना है? 35.38 वर्ष है। सही है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? तो अब यहाँ से आप देखेंगे हमने माध्य निकाल लिया। सही है। माध्य पूछा गया था हमने, तो माध्य निकाल लिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने माध्य निकाल लिया, अगर आप पहले बहुलक निकालना चाहें तो पहले बहुलक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। ये है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माध्य निकालेंगे तभी आपका बहुलक निकलेगा, क्योंकि माध्य और बहुलक का कोई संबंध नहीं है, कि ये नहीं कि माध्य का कहीं पर प्रयोग होगा बहुलक में।
कि जब तक हम माध्य नहीं निकालेंगे तब तक हमारा बहुलक नहीं निकलेगा, या जब तक हम बहुलक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा माध्य नहीं निकलेगा। तो दोनों, आप माध्य निकालो चाहे पहले वो भी निकल जाएगा, चाहे आप बहुलक निकालो पहले वो भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का एक दूसरे में कोई भी संबंध ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरा नहीं निकल सकता है। यदि हम माध्य नहीं निकालेंगे तो बहुलक नहीं निकल सकता, यदि हम बहुलक नहीं निकालेंगे तो माध्य नहीं निकल सकता। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे बहुलक पहले निकालें चाहे माध्य पहले निकालें। सही है। तो बहुलक के लिए वेरी सिंपल, बहुलक के लिए कुछ है ही नहीं। आप ये साड़ी में देखेंगे, हम आपको बता चुके हैं बहुलक में कुछ भी नहीं है। बहुलक के लिए आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आपके ये दो दिए गए हैं, जैसी आपकी टेबल दी गई है, जैसी आपकी टेबल दी गई है किताब में, आप देख सकते हैं बुक में, वैसी ही आप बना सकते हैं, या आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये जो दी गई है इस प्रकार से भी आप बनाना चाहें तो इस प्रकार से भी टेबल बना सकते हैं, या जैसी दी गई है वैसी बना सकते हैं, क्योंकि ये नहीं आपको बनाना है। समझ गए आप अच्छी तरह से, ये आपको कुछ नहीं करना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना होगा, बहुलक निकालने के लिए हम बारंबारता देखेंगे। बारंबारता ये जो जिसे हम एफ कहते हैं, ये आपकी बारंबारता होती है। सही है। तो बारंबारता देखेंगे। बारंबारता में क्या देखेंगे, बारंबारता हम ये देखेंगे कि बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है, सबसे अधिक बारंबारता इसमें कौन सी है। आप देख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता, आपको ये करना नहीं है। समझ गए आप, आपको ये नहीं करना है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आपको टेबल साफ और स्वच्छ बनानी है। तो आप देख सकते हैं रोगियों की संख्या, जिसे हम बारंबारता भी कह सकते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता आपकी क्या है, 23 है। सबसे अधिक बारंबारता 23 है। समझ गए आप, सबसे अधिक बारंबारता आपकी 23 है। तो उस बारंबारता के सामने आप आएंगे, उसी बारंबारता के सामने आएंगे आप वर्ग अंतराल में। तो 23 बारंबारता के लिए आपका वर्ग अंतराल कौन सा है, 35 से 45। जो 23 सबसे अधिक बारंबारता आप देख सकते हैं, सबसे अधिक बारंबारता आपकी कौन सी है, 23। और 23 के बिल्कुल सामने चले आओ, 23 के लिए जो आपका वर्ग अंतराल है वो कौन सा है, 35 से 45। सिर्फ इतना आपको देखना है। समझ गए आप अच्छी तरह से, ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता आपकी क्या है, और उस बारंबारता के सामने जो वर्ग अंतराल दिया गया है, इस वर्ग अंतराल उस बारंबारता से ही आपका जो है निकल आएगा। तो यहां से पहले तो हम लिख लेते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता 23 है, और उसके 23 बारंबारता के लिए वर्ग अंतराल जो है वो 35 से 45 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिख दिया, चूंकि यहाँ अधिक बारंबारता 23 है, जो वर्ग 35 से 45 में है, इसलिए बहुलक वर्ग जो आपका हो गया वो कितना हो गया, 35 से 45। यानी जिससे हम जिस वर्ग से बहुलक निकालेंगे तो बहुलक वर्ग आपका कितना हो गया, 35 से 45। यहाँ तक आप समझ गए, कोई समस्या तो होगी नहीं। अब आप देखेंगे बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, अब यहाँ से आप लिख दीजिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इसके आगे आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो समझा दिया था। यहाँ अधिक बारंबारता 23 है, जो वर्ग 35 से 45 में है, इसलिए बहुलक वर्ग जो आपका हो जाएगा 35 से 45 हो जाएगा। सही है, बहुलक वर्ग, जिससे हम जिस वर्ग अंतराल से हम बहुलक निकालेंगे 35 से 45। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा, आप देख सकते हैं ये निम्न सीमा, ये उच्च वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा यल, जिसे हम यल से प्रदर्शित करेंगे 35। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, जो ये अधिक बारंबारता है कितनी है, 23। तो ये आपको ये करना कुछ नहीं है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ये नहीं कुछ करना है। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसे हम F1 से प्रदर्शित यहाँ पर करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी F1 से प्रदर्शित करेंगे बहुलक में, वो कितनी है आपकी, 23। आप समझ रहे हैं कितनी है, 23। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता, यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिखेंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता। अब इसे याद कैसे करेंगे, यहाँ से ध्यान कैसे रखेंगे, ये आप देखो बारंबारता F1, उससे पहले जाएंगे यानी उससे पीछे जाएंगे, तो पीछे एक घटा दीजिए, F1 है और एक खाना पीछे जाएंगे तो एक से एक घट जाएगा, तो एक से एक जाएगा 0, तो F0 कितना है आपका, 21। और बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाला यानी F1 है और एक बाद में यानी बढ़ेंगे, तो एक में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो F2 आपका कितना हो जाएगा, 14। समझ रहे आप। और वर्ग माप H बराबर 10, वर्ग माप आप देख सकते हैं वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, वर्ग माप। अब यहां से आप समझ लीजिए, टेबल की तरफ देखिए सही से, देख रहे हैं आप अच्छी तरह से। यहां से आप देखेंगे ये जो है तो सबसे अधिक बारंबारता है, बारंबारता के सामने आएंगे ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा, यही हमारा बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग का हमें निम्न देखना है, ये
निम्न सीमा देखनी है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 35। ये आपका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। जो आपकी ये बारंबारता है ये क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। इसके ठीक पहले, यानी ठीक पहले ऊपर एक खाना जाओ, ठीक पहले एक कम कर रहे हैं तो इसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं 23। ये F0 हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और इसके ठीक बाद F2 ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और वर्ग माप अंतर देखो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, कितने का अंतर है? या इसमें देखो 35 से 45, सिर्फ इसी में देख लो, किसी में नहीं देखना है। बारंबारता जो हमारा बहुलक वर्ग है, जो हमारा बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग में आप अंतर देखिए 35 से 45। बहुलक वर्ग में आप देखिए अंतर कितना है? 35 से 45, 10 का अंतर है। तो यही हमारी हो जाएगी वर्ग माप, जिसे हम एस से प्रदर्शित करेंगे। देख लिया आपने टेबल में, अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ से जो हमने लिखा है वो आप सही से देख लीजिए, आपको दिखा दिया है, फिर आप सही से देख लें। जो हमने यहाँ से समझाया था वही यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L 35, ये आप देख सकते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 23, बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारता F0 21, बाद में F2 14 और वर्ग माप 10। समझ गया आप अच्छी तरह से? ये निकाल लिया, बस अब कुछ है ही नहीं बहुलक निकालने में। अब बहुलक बराबर सिर्फ आप एक सूत्र याद रखेंगे, ये सूत्र आप अच्छी तरह से नोट कर लें और इसे सही से याद कर लें, क्योंकि हमने बताया गणित में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ सूत्र याद करने हैं। जब तक सूत्र याद नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो बहुलक का आप देखो सब आप समझ गए, लेकिन जब तक बहुलक का आपको सूत्र नहीं मालूम है तो आपको ये कैसे मालूम होगा एल प्रयोग कहाँ पर होगा, F1, F2, F0, H ये प्रयोग कहाँ पर होंगे? तो इसके लिए बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये होता है बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर हमारा सूत्र क्या होता है आप देख सकते हैं। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका क्वेश्चन लग चुका है। तो L आप देख सकते हैं आपका कितना है 35 प्लस F1 आप देख सकते हैं आपका कितना है 23, F0 आप देख सकते हैं 21 अपान 2F1 आप देख सकते हैं कितना है आपका 23, सही है 2 और इंटू F1 कितना है 23 माइनस F0 आप देख सकते हैं 21 माइनस F2 आप देख सकते हैं 14 और इंटू H आप देख सकते हैं कितना है 10। सभी की वैल्यू आप अच्छी तरह से रख दें। समझ गए आप अच्छी तरह से? किसी प्रकार की कोई समस्या है आप तुरंत बताएंगे, किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है। समझ गए यहाँ तक आप अच्छी तरह से? बस वैल्यू सभी की रख दीजिए। तो ये देखिए हो जाएगा आपका 35 प्लस ये देखिए 23 से 21 जाएगा 2 अपान ये आपका हो जाएगा 23 दूना कितने होते हैं 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे सही से, सही। किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है। तो ये तो आपका हो जाएगा 35 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 अपान 46 और माइनस ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 5 और 1 ये 35 और इंटू 10। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? सही है। 21 से 14 तो ये आपका हो जाएगा 35 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 अपान, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये घटा दीजिए कितना आ जाएगा 11 और इंटू आपका है 10, तो बराबर ये आपका हो जाएगा 35 प्लस 10 दूना 20 बटे 11। सही है। अब यहाँ से इसे आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 35 और प्लस, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ही भाग दे दीजिए 11 का, तो 11 का 20 में देंगे, ये आपका हो जाएगा 11 एकन 11, कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 9 बचेंगे तो दशमलव लगाएंगे 90 हो जाएंगे, 11 8 88 2 बचेंगे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 11 एकन 11 हो जाएगा।
सही है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। इसे आप ऐड कर दीजिए तो 35 से 36.81 ये आ जाएगा। सही है। और एक दूसरे तरीके से इसे आप सोल्व कर सकते हैं ऐसे भी कि ये आपका है 35 प्लस 20/11, यही आपका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसके नीचे 1 और जो है 11 को हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 11 अपना 55 और 11 तिया 33 और 5 38 और प्लस 20, तो ये हो जाएंगे, आप जोड़ दीजिए 5 8 2 10 की 0 हासिल 1 405/11। अब 405 में आप 11 का भाग दो तब भी आया आपका आएगा 36.81। सही है। तो चाहे आप इस प्रकार से लगा सकते हैं और चाहे आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। समझ गया गया आपको अच्छी तरह से। माध्य तो हमने पहले भी समझा दिया था प्रश्नावली 14.1 में। अब बहुलक भी आपको, आई होप, मैं तो यही आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इसे तत्काल देख सकेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अतः इस बंटन का बहुलक जो है कितना है, 36.81 है। सही है, ये यहाँ से लिख सकते हैं। यह दर्शाता है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम जो है रोगी कितने हुए हैं, 36.8 वर्ष के हैं। क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या भी कीजिए, तो यहाँ से अच्छी तरह से आप नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अतः इस बंटन का बहुलक जो है वो 36.81 है। यह दर्शाता है कि अस्पताल में भर्ती, जगह नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, यह दर्शाता है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी जो है वो 36.8 वर्ष के हैं। अधिकतम रोगी जो है वो 36.81 वर्ष के हैं। सही है, यह दर्शाता है कि अस्पताल में भर्ती रोगी अधिकतम 36.81 वर्ष के हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ।